मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि आज का व्लॉग जो है इसमें अरशद शरीफ की मौत के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से बात होगी। तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तो देखकर इंतहाई दुख और तकलीफ हुई और ये चीज़ पता चला कि इंसानियत के रूप में भेड़िए मौजूद हैं। इनको इंसान कहना भी जुर्म है, क्योंकि एक हादसाती कत्ल होता है या आपको किसी पर गुस्सा किसी को आ जाता है तो गुस्से में वो कत्ल कर देता है। लेकिन ये कत्ल तो यूं लगता है पहले कोई मुतालबा करते रहे हैं, मुतालबे के दौरान उसके साथ जुल्म, बर्बरियत और इंतहाई हद तक इस किस्म का उसके साथ उसे टार्चर करते रहे, उसके नाखून खींचते रहे, उसकी कलाइयों पर जख्म के निशान लगे, उसे पुरतशद्दद तरीके से, यानी उसके साथ इतना तशद्दुद किया कि इंसान में इतना हौसला नहीं होता कि इस किस्म की तस्वीरें देख सके। वो क्या मुतालबा था उनका, वो क्या चाहते थे इस शख्स से, या इसको क्या मना रहे थे तशद्दुद करके, ये सीधा सीधा साबित हो रहा है कि उनकी कोई ख्वाहिश थी जिसके लिए वो पहले तशद्दुद करते रहे। जब जिंदा था इसे अजियत पहुंचाते रहे, इसके नाखून खींचना या जिंदा को ज़रबे निगानी, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि उनका कोई मुतालबा था जो इस मरहूम से, इस शहीद से वो पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन यूं महसूस होता है कि शहीद अरशद शरीफ अपनी जिद पर कायम रहा। ये कह लो कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा ना किया, फिर उन्होंने इसके कत्ल का मंसूबा बनाया, या फिर ये होगा कि जब उन्होंने इस किस्म का टार्चर या तशद्दुद कर लिया था तो फिर उसके बाद सोचते होंगे कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए मुसीबत साबित होगा, क्योंकि जख्मी शेर, जख्मी जो भी जख्मी होता है वो खतरनाक साबित होता है। अब इस तरह का जालमाना तशद्दुद जिसमें फरौनियत टपक रही है, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही कि वो भेड़िए थे, वो इंसान थे ही नहीं, वो इंसानियत के लिए गंदी गाली है। वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है कि उन लोगों को इंसान कहा जाए जिन्होंने इस तरह का ये काम किया है। इस तशद्दुद से दो चीजें सामने आती हैं, या तो उनका कोई मुतालबा था जो इससे वो अखज़ करना चाहते थे, या उन्हें वैसे इसके साथ नफरत जो थी वो इंतहा दर्जे की नफरत या गुस्सा था कि वो अपनी तस्कीन के लिए टार्चर करके लुत्फ अंदोज होते रहे होंगे और साथ बताते रहे होंगे कि हुण दस भाई, क्योंकि जब शेर पिंजरे में आ जाता है तो फिर भेड़िए भी उस पिंजरे के गिर्द जो है वो जो मर्जी करते रहे, क्योंकि वो इनके जाल में फंस चुका था। अब वो बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह नहीं, मजा तो तब होता है खुले मैदान में छोड़कर किसी को और फिर अपनी ताकत का अंदाजा किया जाए। धोखे और फ्रॉड के साथ किसी को अपने चंगल में फंसाकर फिर इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करना या इस तरह की उसकी तजलील करना या अपने अंदर की तस्कीन हासिल करना, वैसे तो बहुत मुश्किल सा लगता है कि हुकूमत कातलों तक पहुंच सके या कातलों को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि ये किसी माफिया ने जो भी किया है वो हुकूमतों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और फिर उसका भी इंतकाम लेने वाला पीछे कोई नहीं है।
اگر کوئی انتقام لینے والا پیچھے ہوتا تو شاید ہم سمجھتے کہ یہ انتقام یا ان کو سزا جزا ہو جائے گی۔ اب اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی نہیں ہے۔ بہت کم بیویاں ہوتی ہیں ماں کی، البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہے، وہ انتقام کی آگ جو اس کے اندر ہے وہ اس سے انصاف لینے کے لیے کوشش کرتی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہے اگر اس کی بیوی ثابت قدم رہے اور اس کے قاتل کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ تو بہرکیف اس میں حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کی جان کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کریں، کیونکہ ان کو بھی خطرہ ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا مافیا ہے اور اس قسم کے مافیے جو ہوتے ہیں وہ تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ تو بہرکیف آج تو صرف ویلاگ میں ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ تمام وسائل بروئے کار لائیں اور اس کے اصل قاتل جو ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ جن لوگوں نے اس قسم کا ظلم کیا ہے وہ یہ سمجھ کر کیا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر بھی ہے اور ان کی پہنچ سے دور بھی ہے۔ تو اگر اپنے سارے وسائل استعمال کر کے حکومت ملزمان کو کٹہرے میں لا سکے تو قوم یاد بھی رکھے گی اور اس قسم کے بھیڑیوں کو آئندہ ظلم کرنے سے وہ باز بھی رہیں گے۔ تو بہرحال آج اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔